नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज मानसून ने काफ़ी लंबी छलांग मारी है, यानी कि काफ़ी लंबा ये जो है वापसी किया है। देखते हैं तो यानी कि पूरा दक्षिण से लेकर के मध्य और पूरब तक जो है इसका लंबा छलांग इसने मारी है। काफ़ी ज़्यादा हद तक जो इसने भारत को छोड़ दिया है। केवल ये हिस्से बचे हुए हैं, यानी कि ये हिस्से बचे हुए हैं जहाँ पर मानसून हटने की संभावना है। उसके बाद ये जो है ये जैसे ही मानसून जो है ये 15 अक्टूबर तक, यानी जैसे यहाँ तक आंध्र प्रदेश के आसपास पहुँचेगा कर्नाटक को छोड़ करके, वैसे ही यहाँ से मानसून की रेखा जो है वो वापस मान ली जाएगी, यानी कि मानसून जो है वो वापस लौट चुका है। केवल यहीं बचा हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो है मानसून इस जल्दी से वापस लौट चुका है। इस तरह से जो है ये बताया जाता है। ठीक है, तो देखेंगे कि यानी कि इसके बाद यहाँ पर जो है उत्तर पूर्वी मानसून का दस्तक हो जाएगा। यही मानसून है, यही उत्तर पूर्वी हवाएं चलने लगती हैं तो उसे उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। ये मानसून इतना जल्दी लौटता नहीं है, पूरे से लगभग दिसंबर तक ये रहता है। उसके बाद ये लौटता है, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि 4 महीना भारत से दूर रहता है। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक रहता है। उसको मई में फिर से आप जानते ही हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है वो ये मानसून की वापसी, यानी कि मानसून फिर से वापस आ जाता है। तो ये रही इसका मानसून का पूरा डिस्कस। तो देखेंगे कि आज काफ़ी लंबा छलांग के साथ ये वापस लौटा है। तो देखेंगे सबसे पहले जो डेट है वो देखेंगे 17 सितंबर का डेट था राजस्थान के आसपास। तो देखेंगे ये मतलब कि 25 तारीख को यहाँ से मानसून यहाँ से हटा था, यानी कि लगभग 8 दिनों की देरी से यहाँ से हटा था। उसका 4 दिन के बाद ही लगभग 20 सितंबर को जहाँ से हटना चाहिए था वहाँ पर जो है ये 29 सितंबर को हटा, यानी कि 9 दिन का यहाँ पर बाद लेट हो गया। यहाँ पर इसकी जो हटने की संभावना वो लेट हो गई। और जहाँ पर जैसे कि इसका जो हटना था 25 सितंबर को इसको हटना था यहाँ से जम्मू कश्मीर से, यहाँ पर भी नहीं हटा। और इसको 30 सितंबर तक गुजरात से हट जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 3 से 5 दिनों की देरी हुई। 5 दिनों की देरी हुई, यहाँ पर लाइन बनी रही। 3 से 5 दिनों में यहाँ वापस लौटा है। बाकी देखेंगे तो यहाँ पर ये लौटा 6 तारीख को, यानी कि 30 सितंबर को लौट जाना चाहिए, लेकिन लौटा कहाँ पर 6 तारीख को, यानी कि 6 से 8 तक रहा, यानी कि 8 दिनों की विलम्ब हुई। और यहाँ पर 5 दोस्तों, तो यहाँ पर जो जैसे कि हमने पहले बताया था कि यहाँ पर देखिए समय से लेट पहुँचा है। और देखेंगे आगे बढ़ेंगे, देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 अक्टूबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर पहुँच जाना चाहिए था। यानी कि जैसे यहाँ पर यही ऐसा है कि यहाँ पर जो राज्य दोनों बॉर्डर के इलाके हैं जहाँ पर मानसून भी इस बॉर्डर के इलाकों पर ही जब आता है तो पहुँचता है और वापस भी उसी तरह से लौटता है। तो यहाँ पर इसको लौटना चाहिए था 5 अक्टूबर को, लेकिन 4 दिन लेट लगा, यानी कि 9 तारीख को 9 अक्टूबर को यहाँ से वापसी कर ली है, क्योंकि वो जो लो प्रेशर एरिया बना था उसने मानसून में विलम्ब कर दिया ना था, ये समय से पहले लौट गया होता। बाकी देखेंगे 5 अक्टूबर को पहुंचना चाहिए था, महाराष्ट्र से हटना चाहिए था। यहाँ पर हटा 6 से लेकर के 8 तक, यानी कि लगभग 3 दिनों की देरी हुई। और उसके बाद जहाँ इसको हटना चाहिए था 10 अक्टूबर को, ये महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाकों से यहाँ पर ये 1 दिन पहले, यानी कि 9 अक्टूबर को ही वापस लौट गया है। और 9 तारीख को, ये 9 को देखिए यहाँ पर लौट गया। हो सकता है कि ये जो जैसे कि इसमें तेलंगाना से लेकर के जो क्षेत्र है यहाँ पर 10 से 15 अक्टूबर के बीच जहाँ पर इसको हटना चाहिए वो पहले यहाँ से जो है वो वापसी कर चुका है। और यहाँ पर देखेंगे तो जो बिहार का क्षेत्र है यहाँ पर हो सकता है कि कल यहाँ से भी विदाई मानसून ले जिसकी संभावना है। बाकी वो आगे आपको बताते रहेंगे किस तरह की गतिविधियाँ देखने को कहाँ पर कैसी मिलने वाली हैं। तो जैसे कि फिर से बता दें कि आपको जो ये सफ़ेद कलर देख पा रहे होंगे यहाँ से मानसून वापसी हो चुकी है, और ये जो काला कलर देख पा रहे होंगे आपको, ये मानसून यहाँ पर अभी बना हुआ है और यहाँ से वापस धीरे धीरे लौट रहा है। यानी कि भारत के लगभग आधे से ज़्यादा भारत से मानसून वो वापसी कर चुका है, यानी कि मानसून जो वापस लौट चुका है। तो अब चलिए देखते हैं कि कहाँ पर जो है कैसा वर्षा की संभावना है अगले आने वाले दिनों में। न्यूमेरिकल मॉडल कहाँ पर क्या गतिविधियाँ को दर्शा रही हैं, बादलों का कंडीशंस भी इसी के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव लगातार बन रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ के बादल पहुँचने शुरू हो गए हैं। और देखिए पूरा भारत जो है एकदम क्लियर है, मानसून की विदाई को लेकर के तैयार है। और इसमें हम देखेंगे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, विदर्भ, तेलंगाना, देखिए पूरी तरह से क्लियर है, एकदम क्लियर है। यानी कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल मानसून यहाँ तक तो वापसी कर ही लेगा। यानी कि कल मानसून काफ़ी फिर से राज्यों का, यानी हो सकता है कि कल पूरे बिहार को छोड़ करके निकल जाए। और 2023 का मानसून आपके इलाके में कैसा गया है इस बार, उसके बारे में जरूर बताइएगा। इस बार हमारे इलाकों में तो 2023 का मानसून बेहद ख़राब गुजरा। एक भी एलपी यानी कि एक भी लो प्रेशर एरिया का ट्रैक हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों की तरफ नहीं हुआ।
मध्य उत्तर प्रदेश तक सिस्टम आया था, वो जो आया था विपर्ड जो है इस तरह से वो यहाँ पर आया था, लेकिन वो पूर्वी की तरफ नहीं आया था, यानी कि बिहार और उत्तर प्रदेश के छठे इलाकों पर एक भी सिस्टम नहीं आया। और जो बिहार में वर्षा हुई थी वो झारखंड के पास यहाँ पर बना हुआ था, बिहार के दक्षिण भागों में, इसलिए बिहार के इलाकों में काफ़ी मूसलाधार बारिश देखने को मिली थी, यानी कि काफ़ी अच्छी खासी जो है इंटेंसिटी की रेन हुई थी। हालांकि देखिए दक्षिण में देखेंगे तो यहाँ पर जो बादल काफ़ी घने बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर अब वर्षा गतिविधियाँ शुरू होंगी। यहाँ पर हमारे इलाके में वर्षा कम होती है, तो यहाँ पर वर्षा गतिविधियाँ जो है शुरू होती हैं, क्योंकि यहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून का दस्तक होता है। तो यहाँ पर अब वर्षा गतिविधियाँ धीरे धीरे शुरू होंगी। कई इलाकों में तेज़ वर्षा और भीषण बारिश की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल देखने को मिलने वाली है। और जो ITC-Z है उसका भी जल्द ही अब वो मतलब कि दक्षिणवर्ती हो जाएगी। अभी जल्द ही वो ये मध्य बंगाल की खाड़ी से गुजरेगी, जिससे यहाँ पर चक्रवाती तूफान बनने की संभावना दिखाई पड़ रही है। लेकिन अभी वो 20 अक्टूबर का दिन होगा जिस समय इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। चलिए देखते हैं। ये देखिए ये आज का वेदर पैरामीटर है, यानी कि न्यूमेरिकल मॉडल। कुछ समय पहले आपने देखा होगा, मतलब कि आज से अगर 10-15 दिन पीछे चलते हैं, देखा होगा कि कई इलाकों में हरा, पीला, नीला सभी कलर यहाँ पर ये जो भरे पड़े थे। लेकिन आज देखिए केवल सफ़ेद, यानी कि केवल उजाला ही उजाला, यानी कि बस यही दर्शा रहा है कि मानसून हम लोगों को अलविदा कह चुका है। तो भाई यहाँ पर अब फिलहाल कोई वर्षा नहीं होगी। वर्षा गतिविधियाँ अब पूरा जो सर्दी से लेकर गर्मी तक इन क्षेत्रों में ही सीमित रहने वाली है। यहाँ पर कई इलाकों में तेज़ वर्षा हो सकती है, लेकिन ये क्षेत्र होंगे जहाँ पर काफ़ी अच्छी वर्षा देखने को मिलती है। यहाँ पर काफ़ी तेज़ और काफ़ी मूसलाधार बारिश होती है। बाकी ये जो गुजरात के रीजन है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के रीजन है, यहाँ पर मार्च के बाद वर्षा शुरू होती है। मान लीजिए सर्कुलेशन यहाँ पर बनेगा, कभी यहाँ पर बनेगा, कभी ट्रफ बनेगी, कभी इस तरह ट्रफ बनेगी, तब यहाँ पर वर्षा देखने को मिलती है। बाकी देखिए यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ दर्शाई गई थी, बादल वहाँ पर छाए भी हुए हैं, वर्षा हो भी रही है। बाकी देखेंगे पूर्वोत्तर जो में वर्षा कम हो गई थी और दिखाई भी गई थी कम। कल का मेन वेदर देख लेते हैं। तो कल देखिए जहाँ पर बादल आज दिखाई पड़ रहे थे, मतलब कि पड़ रहे हैं, कल भी लगभग सेम कंडीशंस हैं, सेम यहीं पर बादल बने होंगे। और जो हवाएं हैं देखिए काफ़ी तेज़ी से यहाँ तक जो है मूव कर रही हैं। तो यहाँ तक मानसून कल वापसी कर सकता है, यहाँ तक तो यहाँ पर मानसून की जो वापसी हो सकती है। और जो पश्चिमी विक्षोभ है आज वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि आगे तरफ मूव कर रहा है। ये आगे तरफ और जाकर के आगे मूव करेगा। ये जो पूर्वोत्तर राज्यों में देखिए वर्षा की संभावना बन रही है। अभी यहाँ पर मानसून लौटने में थोड़ा सा समय लग सकता है। बाकी यहाँ पर देखिए वर्षा काफ़ी तगड़ी होने वाली है। लेकिन उसके अगले दिन तो देखिए बस सेम टू सेम कंडीशन से लगातार बनी हुई है। और जो पश्चिमी हवाएं लगातार प्रभावी हैं, और ये एंटी साइक्लोन यहाँ पर बना हुआ है। और इस तरह से जो हवाओं का जो टर्न है कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रहा है। देखिए इस तरह से जो हवाएं वो लौट रही हैं। और ये मौसम का ग्रुप है इसमें, इसीलिए बहुत ज़्यादा मैसेज आता रहता है। और देखिए इस तरह से जो है इस तरह से हवाओं का टर्न मिल रहा है इस एंटी साइक्लोन को, जिस वजह से कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल देखने को मिल रही है, काफ़ी अच्छी खासी धूप देखने को मिल रही है। उसके अगले दिन देखेंगे तो देखिए लगभग कंडीशन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। मौसम शुष्क है, साफ़ है, क्लियरिटी लगातार बनी पड़ी है, यानी कि कोई वर्षा नहीं होगी। पूर्वोत्तर राज्य हैं, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, तेलंगाना का क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। देखेंगे 5वें दिन यानी कि 13 तारीख को देखेंगे तो कुछ एक पश्चिमी विक्षोभ जो है वो फिर से यहाँ पर कुछ इलाकों को प्रभावित करता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी दक्षिणी इलाकों में कुछ अच्छी खासी रेनफॉल देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में भी कुछ गतिविधियाँ बारिश की देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर फिर से जो 22 में वो कमी देखने को अब लगातार मिलती रहेगी, यानी कमी यहाँ पर अब लगातार देखने को मिलेगी। देखेंगे 14 तारीख के आसपास तो देखिए 14 तारीख के मानसून जो है वो पूर्वोत्तर भारत से भी अपना पैर पीछे खींच रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए उत्तर भारत में एक स्ट्रॉन्ग WD मॉडरेट कैटेगरी कह सकते हैं, वहाँ पर एक सिस्टम आ रहा है। और ये वर्षा की इंटेंसिटी को कई इलाकों में इन्हेंस कर सकता है, यानी कि बढ़ा सकता है। देखेंगे 15 तारीख के आसपास देखिए भाई ये राजस्थान के कई इलाकों से लेकर के पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में तेज़ वर्षा गतिविधियों को बढ़ा सकता है। यानी कि एक अच्छा जो है एक मौसमी प्रदेश जैसे हम बोल सकते हैं कि मौसमी सिस्टम, एक अच्छा मौसमी सिस्टम जो है वो इधर यानी कि भारत की तरफ बढ़ रहा है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के रूप में है। और कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल को ये बढ़ा सकता है। देखेंगे 8वें दिन 16 तारीख को देखिए लगभग पूरा राजस्थान और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश देखिए कवर हो चुका है। और यहाँ पर देखिए सर्कुलेशन बना हुआ इतना ज़्यादा मजबूत, यानी कि ये है सर्कुलेशन पश्चिमी विक्षोभ का। और यहाँ पर इतना ज़्यादा इलाकों को ये जो है ये कवर कर रहा है, यानी काफ़ी अच्छा एक पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है।
लेकिन 9वें दिन यानी कि 17 तारीख के आसपास तो देखेंगे जो सिस्टम है उस राजस्थान के इलाकों में, मध्य इलाकों में भारी बारिश दे सकता है, ऐसा लग रहा है। भारी वर्षा की संभावना यहाँ पर दिखाई पड़ी है। यहाँ पर पंजाब के क्षेत्रों में भी यानी कि स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ। देखिए यहाँ पर से लगता है पश्चिमी विक्षोभ जो है अब आने शुरू हो जाएंगे और देखिए मध्य भारत तक देखिए इसको कवर कर रहा है, जैसे लग रहा है कि मानसून की वर्षा होने वाली है। ये पश्चिमी विक्षोभ की वर्षा होने वाली है। कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल देखने को मिल सकती है। लेकिन 10वें दिन यानी कि 18 तारीख को देखेंगे तो फिर वर्षा में काफ़ी कमी आएगी और फिर से जो है मौसम धीरे धीरे शुष्क होने लगेगा। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ लगातार अब आते रहेंगे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख के क्षेत्रों में वर्षा देते रहेंगे और यहाँ पर भी कुछ इलाकों में छिटपुट वर्षा की संभावना इसकी वजह से देखने को मिल सकती है। यानी कि कुछ इलाकों में तेज़ वर्षा गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। तो जो भी होगा हम आपको लगातार अपडेट कर देंगे कि कहाँ पर किस तरह की मौसम देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही। मिलते हैं इसके अगले बुलेटिन में, तब तक कि लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। धन्यवाद।